नमस्कार साथियों। डिजीज पोर्शन के अंदर अपन दो मेजर कंडीशन को डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। सबसे बड़ा डिजीज ग्रुप हेमरेज का होता है, अर्ली हेमरेज, लेट हेमरेज। उसके बाद हाइपरटेंशन वाली कंडीशन जहां नाम आए थे प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया। आगे फोकस करें अपने नेक्स्ट एरिया में, तो बोर्ड पर अवेलेबल है हेडिंग एबनॉर्मल लेबर। एबनॉर्मल लेबर अपने अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कंडीशंस को इन्वॉल्व करता है। नाम आते हैं प्रोलॉन्ग लेबर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, प्रेसिपिटेट लेबर, प्रीटर्म लेबर, माल प्रेजेंटेशंस। ये सारी स्मॉल स्मॉल कंडीशंस हैं। यहां आपको क्या ध्यान रखना है, इस बात को लर्न करना है कि जहां मेजर पोर्शन अपन डिजीज वाला कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमारे पास ये स्मॉल कंडीशंस वाला जो ग्रुप आ रहा है एबनॉर्मल हेडिंग नाम के टैग को लेकर, तो यहां पे बहुत सारा डिटेल डिस्कशन ना करके टू द पॉइंट बनने वाले एमसीक्यू को ही अपन लर्न करेंगे। जहां इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वेटेज रखता है, एग्जाम में आया है, उस पर फोकस करेंगे और टॉपिक कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे। इस कैटेगरी में इन सभी छोटों में से शुरुआत के जो पोर्शन में आते हैं प्रोलॉन्ग, ऑब्स्ट्रक्टेड, प्रेसिपिटेट और प्रीटर्म लेबर को लेकर अपन आज अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग की दो कॉमन कंडीशंस को लेकर बोर्ड पे नाम मेंशन है आपके, प्रोलॉन्ग्ड लेबर और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। यहां देखिए प्रोलॉन्ग लेबर वाली आंटी घड़ी को लेकर के बैठी हुई है और ऑब्स्ट्रक्टेड वाले अपने एब्डोमेन को वेट कर रही है कब यहां से बच्चा बाहर निकलेगा। ये दो कंडीशन सामने हैं। क्योंकि इन दोनों में काफी सारी सिमिलैरिटी होती है, ईटियोलॉजी में, एग्जामिनेशन में, मैनिफेस्टेशंस में, इंटरवेंशन में, इसलिए इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है। शब्द पे फोकस करें तो दोनों की डेफिनेशन निकल के आ जाएगी। वर्ड पे फोकस करें तो जहां नाम लिखा हुआ है प्रोलॉन्ग्ड लेबर, 100% वहां पे टाइम ज्यादा लगने वाला है। वो टाइम जो आपने नॉर्मल लेबर में पढ़ा है उससे ज्यादा। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर अपने आप में डेफिनेशन में बोल रहा है कि मेरे में ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, और यदि नॉर्मल रास्ते में रुकावट है तो बच्चा बाहर कैसे आएगा। तो प्रोलॉन्ग लेबर में तो समस्या हो रही है कि समय ज्यादा लग रहा है और बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में समस्या है कि रुकावट के कारण फीटस डिलीवरी नहीं हो पा रही। अब बात करते हैं इनकी डेफिनेशन से ही बनने वाले एमसीक्यू को लेकर। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की परिभाषा से एमसीक्यू नहीं बनता, प्रोलॉन्ग लेबर की परिभाषा से एमसीक्यू एक बनता है। मोस्ट कॉमन है, वो आपको लर्न होना ही चाहिए। और वो बात है कि प्रोलॉन्ग लेबर में आप बोल रहे हो समय ज्यादा लग गया, मुझे आप बता दो कितना ज्यादा लग गया। तो यहां पर वो समय है 18 घंटे। 18 घंटे से ज्यादा समय बच्चे को पैदा होने में लग जाए तो लेबर प्रोलॉन्ग है। लाइन पर फोकस करना, बच्चे को पैदा होने में 18 घंटे से ऊपर, कहने का मतलब लेबर में होती है 4 स्टेज, पर बच्चा पैदा हो जाता है 2 स्टेज में ही, सेकंड स्टेज में। तो यह अपनी परिभाषा में चारों स्टेज की ड्यूरेशन को कैलकुलेट नहीं कर रहा, यह शुरुआत की 2 स्टेज को ही कैलकुलेट कर रहा है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। उसी को ध्यान में रखते हुए परिभाषा बनेगी भी। तो एमसीक्यू लर्न करना है। पहला एमसीक्यू है, बता दिया मैंने, छोटे टॉपिक हैं, ज्यादा फोकस एमसीक्यू पे रहेगा। ऑब्स्ट्रक्टेड की परिभाषा से एमसीक्यू नहीं है, प्रोलॉन्ग की परिभाषा से एमसीक्यू है। समय बताना है कितना ज्यादा है, 18 घंटे से ज्यादा है। लेबर की 4 स्टेज का समय नहीं है, 2 स्टेज का समय है। आइए उसे डॉक्यूमेंट करें अपन। तो डॉक्यूमेंटेशन में लिखता हूं मैं डेफिनेशन प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्टेड की। तो प्रोलॉन्ग में आप डेफिनेशन लिखेंगे टाइम। टाइम कितना हो गया, मोर देन 18 आवर, और लेबर की फर्स्ट प्लस सेकंड स्टेज के अंदर समय 18 घंटे से ज्यादा लग जाए तो वो प्रोलॉन्ग लेबर है। और आज की सुबह का ये हमारा पहला एमसीक्यू है।
बात करें ऑब्स्ट्रक्टेड की तो क्या कहना चाहेगा? ऑब्स्ट्रक्टेड बोलता है कि लेबर करने के लिए जो चाहिए वो सब है। और लेबर की शुरुआत कैसे होती है तो आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल लेबर में अपन ने पढ़ा है कि लेबर का नाम कॉन्ट्रैक्शन है, तो यहां पे लेबर के लिए जो चाहिए वो है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन है, फिर भी किसी रुकावट के कारण बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा, तो क्या कहेंगे? देखिए, डिलीवरी नॉट पॉसिबल, डिलीवरी नॉट पॉसिबल even after good contraction। डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो रही जबकि कॉन्ट्रैक्शन वहां पे क्वालिटी वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि समस्या होती है लेबर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? लेबर पेन नहीं आ रहे, लेबर पेन नहीं आ रहे, बाहर से ऑक्सीटोसिन लगा दो, सीखा है अपन ने। पर यहां पे क्या बोल रहा है? कॉन्ट्रैक्शन में कमी नहीं, ऑक्सीटोसिन में कमी नहीं, धक्के मारने में कमी नहीं, पर किसी रुकावट के कारण लेबर पूरा नहीं हो पा रहा। तो हमारे पास सिंपल मीनिंग को लेकर आ रहे हैं दोनों अपने अपने शब्द, प्रोलॉन्ग और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। यहां पे आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि दोनों में से ज्यादा हालत खराब किसकी है? एक जिसको समय ज्यादा लग रहा है, दूसरा जिसमें कॉन्ट्रैक्शन आने के बावजूद बच्चा बाहर नहीं आ रहा। तो जवाब देंगे ऑब्स्ट्रक्टेड में हालत ज्यादा खराब है। भाई प्रोलॉन्ग में जो समय ज्यादा लग गया कोई बात नहीं, 6 घंटे नहीं 20 घंटे में हो जाएगा, पर ऑब्स्ट्रक्टेड में धनाधन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, जान निकाल रहे हैं, पर बच्चा नहीं निकल रहा है। दैट्स इट। अब बात करें किताबों में प्रोलॉन्ग लेबर की, और भी बहुत सारी परिभाषाएं बनाई गई है। उन परिभाषाओं से कंपटीशन का एमसीक्यू तो नहीं बना है, पर वो कंटेंट में हमें शामिल करनी है, इसलिए मैं भी कर रहा हूं। प्रोलॉन्ग लेबर की बहुत सारी और परिभाषाएं जो दी गई हैं लेटेंट फेज के आधार पे, सर्वाइकल डायलेशन के आधार पे, हेड के डिसेंट के आधार पे। 3 और परिभाषाएं प्रोलॉन्ग लेबर की है, सुन लीजिए, देख लीजिए। कंपटीशन का एमसीक्यू नहीं बनता तो मैं भी जोर देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर 3 आधार पे और 3 परिभाषाएं हैं। क्या हैं वो? सामने बोर्ड पे प्रेजेंट है, देखें उन्हें, मैंने अरेंज कर रखा है। लेटेंट फेज के हिसाब से, सर्वाइकल डायलेशन के हिसाब से, हेड डिसेंट के हिसाब से। लेटेंट फेज, ये जो सारे पीएम है, ये हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल भी नहीं है, ये प्राइमी पैरा और मल्टी पैरा है। डेफिनेशन, प्राइमी पैरा में लेटेंट फेज 20 घंटे से ज्यादा, मल्टी पैरा में लेटेंट फेज 14 घंटे से ज्यादा, तो लेबर प्रोलॉन्ग। सर्वाइकल डायलेशन, प्राइमी पैरा में 1 सेंटीमीटर पर आवर से कम, मल्टी पैरा में 1.5 सेंटीमीटर पर आवर से कम, प्रोलॉन्ग लेबर। हेड का डिसेंट, प्राइमी पैरा में 1 सेंटीमीटर पर आवर से कम, मल्टी पैरा में 2 सेंटीमीटर पर आवर से कम, लेबर प्रोलॉन्ग। तो 3 और बेस बताए गए जिनसे प्रोलॉन्ग लेबर को डिफाइन किया जाता है। अब आते हैं आगे इटियोलॉजी वाले पोर्शन पे। तो इटियोलॉजी वाले पोर्शन पे जब हम आते हैं तो हमारी एक समझने वाली बात यह आती है कि कारण क्या रहा। तो पहले वहां पे बताया जाता है एक सिस्टम है 4P 3P 2P। इटियोलॉजी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। 4P 3P 2P। 4P बोलता है लेबर के लिए कितने जुगाड़ चाहिए, उनमें कमी है तो लेबर नहीं होगा। पहले देखते हैं वो 4P कौन कौन से हैं, सामने बोर्ड पर अवेलेबल। कि इटियोलॉजी एक्सप्लेन करने से पहले नॉर्मली हमें क्या चाहिए यह पता हो तो अपना काम आसान हो जाता है। 4 नाम मैं बताता हूं क्या क्या लिखे हुए हैं, उनको देखेंगे। एक अपने पास लिखा हुआ है पावर, एक लिखा हुआ है पैसेंजर, एक लिखा हुआ है पासेज और एक लिखा हुआ है साइकी। इन चारों का जब कोऑर्डिनेशन जब बैठता है, यहां पे लिख दिया मैंने 4P। इन चारों का जब कोऑर्डिनेशन बैठता है तो एक लेबर नॉर्मली कंडक्ट होता है।
एग्जाम्पल, पावर। पावर का मतलब यहां पे कॉन्ट्रैक्शन से है। पावर का मतलब यहां पे कॉन्ट्रैक्शन से है कि गुड क्वालिटी कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो लेबर होगा। पैसेंजर का मतलब बच्चे से है, जिसे यात्रा करनी है, यूटेराइन कैविटी से निकल के पेल्विक कैविटी में, पेल्विक कैविटी से निकल के बाहर की दुनिया में रास्ता तय करने वाला जो यात्री है उसका नाम पैसेंजर है। वो सही होना चाहिए, उसका आकार सही होना चाहिए, उसकी बॉडी सही होनी चाहिए, वो सिंगल फीटस होना चाहिए तो लेबर नॉर्मल होगा, उसमें कमी तो एबनॉर्मल। नेक्स्ट वन, पैसेज, रास्ता। यूटेराइन कैविटी, सर्वाइकल डायलेशन, वेजाइनल कैनाल, पेल्विक कैविटी, ये वो रास्ता है जिससे यात्री बच्चे को निकलना है। वो रास्ता सही होगा तो नॉर्मल लेबर होगा। सर्विस जनरेट नहीं हुई, कोई रुकावट आ गई तो बच्चा बाहर नहीं निकलेगा। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग, साइकी। साइकी होती है मेंटल स्टेटस ऑफ मदर। कि बात ऐसी है कि सारे प्रोग्राम सेट है पर मदर का भी खुद का मेंटल स्टेटस परफेक्ट होना चाहिए, उसमें रेडीनेस होनी चाहिए, उसमें पुशिंग एफर्ट होने चाहिए, बियरिंग डाउन एफर्ट होनी चाहिए कि उसे खुद का ही बच्चा डिलीवर करवाना है ताकि वो एनवायरनमेंट में आए। इन चार का जब कोऑर्डिनेशन है बैठता तो एक लेबर नॉर्मल कंडक्ट होता है। परंतु आज अपने चिंता का विषय एबनॉर्मल लेबर है, मतलब इन सब में गड़बड़ चल रही है। ये जो फोर्थ वाली कंडीशन है साइकी वाली, ये अपन मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि मेंटलिटी को मैनेज करने का काम बड़ा मुश्किल होता है, वो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में होता है। हमारे हाथ में जो बचते हैं वो तीन, पावर, पैसेज, पैसेंजर। होते हैं टोटल 4 पी, कंट्रोल कर सकते हैं 3 को। अब यहां देखेंगे कि हमारा जो आज का डिस्कशन प्रोलॉन्ग लेबर और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का है, उन्हें किस किसने प्रभावित किया। थोड़ा गौर भी फरमाएं कि होते हैं 4 पी, पढ़ने हैं 3 पी, तो प्रोलॉन्ग में कितने लगेंगे, ऑब्स्ट्रक्टेड में कितने लगेंगे। जैसे ये पूछा, ऑब्स्ट्रक्टेड वाला चिल्ला करके बोला मेरे पास पावर तो है, मतलब कमी सिर्फ 2 की। प्रोलॉन्ग बोल रहा है मेरे पास तीनों की कमी हो सकती है, इसलिए 4 पी के बाद सामने बोर्ड पे आ रहे हैं 3 पी और 2 पी। यहां देखें नजारा, प्रोलॉन्ग बोला कि 4 पी होते हैं, एक बस में नहीं होता साइकी, बाकी तीनों में गड़बड़ हो सकती है, तो प्रोलॉन्ग की इटियोलॉजी क्या हो गई, 3 पी। ऑब्स्ट्रक्टेड बोल रहा है पावर की कमी नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास कितने बचे, 2 पी। यहां पे मैं उनके नाम मेंशन करना भी चाहूं तो बड़ा इजीली मेंशन है, देख लीजिए। 3 पी में 3 आ गए, कौन कौन आ गए, पावर आ गया, पैसेज आ गया और पैसेंजर आ गया। तीनों में समस्या हो सकती है और लेबर प्रोलॉन्ग हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टेड ठोक बजा के बोलेगा मेरे पास पावर है, तो कमी सिर्फ किस किस की हो सकती है, पैसेज की और पैसेंजर की। तो इस इटियोलॉजी के डिस्कशन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, वो ये मिलती है लेबर के लिए कितने पी, 4 पी। कितने कंट्रोल कर सकते हो, 3 पी। प्रोलॉन्ग के कारण कितने, 3 पी। ऑब्स्ट्रक्टेड के कारण कितने, 2 पी। तो यहां पे इनसे भी सवाल बन सकता है, बनता ज्यादा बना नहीं है तो मैंने भी नहीं बनाया, बन सकता है, वो कह रहा हूं आपको कि 3 पी और 2 पी बेसिक इटियोलॉजी आपसे पूछी जा सकती है। अब ये जितने भी पी हैं इनकी समस्या अपन 1 बाय 1 सुनते हैं कि पावर में क्या कमी आ सकती है, पैसेज में क्या कमी आ सकती है और पैसेंजर में। हर एक को इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे इटियोलॉजिकल पोर्शन में क्या क्या कमियां हैं। आइए देखें, यहां पे 3 नाम लिख दिए मैंने, पावर, पैसेज, पैसेंजर। आते हैं नंबर 1 पे। भाई पावर में क्या कमी हो, बस यही कमी हो कि पावर में कमी हो। पावर में क्या कमी हो, यही कमी हो कि पावर में कमी हो। पावर का मतलब क्या था, कॉन्ट्रैक्शन से। कॉन्ट्रैक्शन गुड होने चाहिए, क्वालिटी के होने चाहिए तो लेबर होगा। लेबर क्यों नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्शन वीक थे, कमजोर थे, स्लो थे, इर्रेगुलर थे, ये नाम दे दिए। ये चीजें हो सकती है
कमजोर हो सकते हैं, धीमे हो सकते हैं, इर्रेगुलर हो सकते हैं, ऐसे ऐसे कंडीशन। तो वहां पे मैं आपको एक ही जोरदार नाम बता के जाऊंगा, ज्यादा नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वही चीज। और जैसा मैंने बताया, छोटी डिजीज कंडीशन में से एमसीक्यू पे ज्यादा ध्यान देना। सेकंड एमसीक्यू का समय आ गया दोस्तों। पहला एमसीक्यू 18 घंटे, आज की क्लास को सलाम। पहला एमसीक्यू 18 घंटे। दूसरा, ये जो पावर है, जहां कॉन्ट्रैक्शन वीक हो गया, कमजोर हो गया, स्लो हो गया, इर्रेगुलर हो गया, एक टर्म मैं आपको देना चाहता हूं कि जब यूट्रस नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन करे तो बोलते हैं टॉनिक, नहीं करे तो बोलते हैं एटॉनिक, कम करे तो बोलेंगे हाइपोटोनिक, ज्यादा करे तो बोलेंगे हाइपरटोनिक। बड़ा सरल डिस्कशन। यूट्रस ने कॉन्ट्रैक्शन किया टॉनिक, नहीं किया अटॉनिक, कम किया हाइपोटोनिक, ज्यादा किया हाइपरटोनिक। यहां बताएं क्या सेट होगा? यहां सेट होगा हाइपोटोनिक यूट्रस। तो पावर में मुझे मेंशन करना चाहिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक टर्म, हाइपोटोनिक। यूट्रस हाइपोटोनिक हो गया और हमारे मजे ले गया। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हाइपोटोनिक यूट्रस का दूसरा नाम क्या है, और जो नाम है वही सवाल है। नाम है आपका एमसीक्यू नंबर सेकंड, यूट्रस ने अपनी पावर को अंदर रखा, और पावर अंदर रखा तो नाम यूटेराइन इनर्शिया। और ये लीजिए आज के लेक्चर का एमसीक्यू नंबर सेकंड। एमसीक्यू नंबर सेकंड बताना चाहता है यूटेराइन इनर्शिया। आपको यदि केवल और केवल यूटेराइन इनर्शिया का मीनिंग पता है तो आपके परीक्षा का सवाल 100% सही हो जाएगा। कई बार होता है, बहुत सारी टर्म होती है, हमें सुनने को ही नहीं मिलती है, उस प्रकार से निकल के आ रहा है। यूटेराइन इनर्शिया का मतलब है हाइपोटोनिक यूट्रस, और ऐसी कंडीशन में बच्चे पैदा नहीं होते हैं। एक बात, पावर में एक कंडीशन और मैं इन्वॉल्व करूं तो वो क्या है? तो वो कंडीशन है बेंडल रिंग की। पढ़ा है हमने कि लेबर में नॉर्मली बनती है कॉन्ट्रैक्शन रिंग जो टेम्पररी होती है, और यदि परमानेंट बन जाए तो वो कहलाती है बेंडल रिंग। तो बेंडल रिंग कॉन्ट्रैक्शन का विकार है, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब पावर होता है। तो एक चीज और लिख लेता हूं कि बेंडल रिंग भी कारण है, पर चिंता ना करें, सवाल के मजे तो यूटेराइन इनर्शिया ही ले गया और किसी को उसने वेटेज नहीं दिया। तो ये कमी अपन ने पढ़ी पावर में, सवाल ठोक के बनाया यूटेराइन इनर्शिया से। आगे कार्रवाई बढ़ाई जाए, समस्या नहीं सुनाई जाए। पैसेज, पैसेज का मतलब रास्ता है। रास्ते में यूट्रस में बच्चा है तो यूटेराइन, सर्विक्स अगला रास्ता है तो सर्वाइकल, उससे नीचे वेजाइना है तो वेजाइनल, उससे नीचे पेल्विस है तो पेल्विक। इन सब की रुकावटों ने बच्चा रोक लिया। पैसेज रास्ता, रास्ते की रुकावटों ने बच्चा रोक लिया और लेबर नहीं कर पाया। यहां पर इंटरेस्टिंग चीज, एबनॉर्मल लेबर का दूसरा नाम होता है डिस्टोशिया। टर्म याद करिए नॉर्मल लेबर से, नॉर्मल लेबर यूटोशिया, अबनॉर्मल लेबर डिस्टोशिया। तो जिसने भी रोका उसने अपन बोल देंगे एबनॉर्मल लेबर किया। यूट्रस ने रोका यूटेराइन डिस्टोशिया, सर्विक्स ने रोका सर्वाइकल डिस्टोशिया, वेजाइना ने रोका वेजाइनल डिस्टोशिया, पेल्विस ने रोका पेल्विक डिस्टोशिया। जिसने रोका उसके कारण एबनॉर्मल लेबर। तो टर्म आएगी, एमसीक्यू नहीं पर टर्म जरूर आएगी। तो पैसेज में शामिल है अपने पास यूट्रस ने रोका तो यूटेराइन, सर्विक्स ने डराया तो सर्वाइकल, वेजाइना ने घबराया तो वेजाइनल, और पूरा पेल्विस दुश्मन बन गया तो पेल्विक। और चारों ने क्या किया? चारों ने एबनॉर्मल लेबर किया। नाम क्या दे दिया? डिस्टोशिया। एबनॉर्मल लेबर किया। चलिए, ये टर्मिनोलॉजी आई हमारे पास। समस्या थी रास्ते की। अब बात करेंगे सीधी रास्ते के मुसाफिर की।
वो क्या समस्या लेके आ सकता है पैसेंजर। तो बच्चे में देखिए, बच्चा यदि बड़े आकार का हो, बड़े आकार का बच्चा डिलीवर होने में प्रॉब्लम करेगा। चलिए माना है कि बच्चा पूरा बड़ा नहीं है, सिर्फ सिर बड़ा है, हाइड्रोसिफेलस, तो भी दिक्कत करेगा। चलिए माना कि बच्चा ना बड़ा है ना सर बड़ा है, पर बच्चे दो हैं, तो दोनों लड़ते रहेंगे, लॉक कंडीशन हो जाएगी। या फिर बात करें बच्चा ट्रांसवर्स लाइन में हो, नीचे ना सर आया ना बटक आया, नीचे रह गया खाली, नीचे कुछ है ही नहीं, तो बच्चा निकलेगा कैसे। यह कंडीशन बच्चे की कमी है, और बच्चे की कमी है तो बच्चा यात्री है, उस रास्ते से गुजरने वाला। कमी किसकी? पैसेंजर की। क्या समस्या बोली? बच्चे का आकार बड़ा, बिग साइज, बच्चा नहीं पूरा बड़ा, सिर बड़ा, हाइड्रोसिफेलस। अरे मारो गोली दोनों को, दोनों बड़े नहीं, बच्चे दो, तो नाम ट्विंस। और सब कुछ सही तो बच्चे की लाइफ चेंज, ट्रांसवर्स। तो ये सब इटियोलॉजी हो गई हमारे पास पैसेंजर की। तो इटियोलॉजिकल पोर्शन डिस्कशन चल रहा है सामने बोर्ड पे। पर्टिकुलर एजेंट कितने प्रकार से अबनॉर्मलिटी क्रिएट कर सकता है वो मेंशन किया गया है। पावर की कमी, पैसेज की कमी, पैसेंजर की कमी। यहां सिखाया पहले मैंने पी का सिस्टम। लेबर के लिए चाहिए 4 पी, साइकिक कंट्रोल में नहीं है तो बचे 3 पी, प्रोलॉन्ग के कारण है तीनों पी, ऑब्स्ट्रक्टेड के कारण है 2 पी। ऑब्स्ट्रक्टेड में कौन सा पी नहीं है? पावर वाला। अब आगे तीनों का इंडिविजुअल डिस्कशन करने, तो सवाल बना सिर्फ एक, क्या नया नाम मिला? यूटेराइन इनर्शिया। आज के लेक्चर का सबसे बड़ा नाम वाला काम यही मिला कि हमें टर्म मिली, व्हाट इज यूटेराइन इनर्शिया। 1 लाइन आंसर, इट इज ए कंडीशन ऑफ हाइपोटोनिक यूट्रस। ये सब कारण पड़े गए। अब अपन देखेंगे कि इन सब कारणों के चलते मदर में क्या क्या चेंज आते हैं। आप कौन कौन से एग्जामिनेशन करके आओगे? तो सबसे पहले जाके मदर को देख के आएंगे, जनरल एग्जामिनेशन। बच्चा बाहर नहीं निकला, अंदर ही है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। बच्चा इस रास्ते से बाहर निकलेगा, वेजाइनल एग्जामिनेशन। हम जाके करके आ रहे हैं एग्जामिनेशन की समस्या के चलते, डिसऑर्डर के चलते चेंज क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, जनरली, एब्डोमिनली, वेजाइनली। और क्योंकि मदर लेबर में है तो लेबर में सारी रिकॉर्डिंग की जाती है पार्टोग्राफ में, तो पार्टोग्राफ में भरते जाएंगे, जो हमें मिलता जाएगा। आते हैं एग्जामिनेशन में, तो अपने पास फर्स्ट वन इंक्लूड है जनरल एग्जामिनेशन। एक बार मैं आपसे कहूं और फिर आप जाके उस मां से कहना, लेबर रूम में स्ट्रेचर पे 2 मदर लेटी हुई हैं और दोनों के माथे पे एक टैग लिखा हुआ है मिशन इनकम्प्लीट। लेबर रूम के अंदर 2 मदर स्ट्रेचर पे लेटी हुई हैं, माथे पे लिखा हुआ है मिशन इनकम्प्लीट। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मिशन इनकम्प्लीट का मीनिंग है बच्चा डिलीवर नहीं हुआ। एक जो घड़ी लेके बैठी है, बहुत टाइम हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, और दूसरी धनाधन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे फिर भी बोल रही है नहीं हुआ। तो ऐसे में जाकर के जनरल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप मैं पूछूं या आप पूछें कि मां कैसी दिखेगी, तो वो मां जो पिछले 18 घंटे से लेबर रूम में है पर बच्चा बाहर नहीं है, वो मां जिसमें जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन आने के बाद बच्चा बाहर नहीं है। एक कॉमन टर्म है जिसको लेके बता सकते हैं कि वहां पे टायर्डनेस के जितने सिम्टम होते हैं सारे आ गए हैं। जनरल एग्जामिनेशन में एक शब्द लिख करके भी बात खत्म की जा सकती है कि मां कैसे दिखेगी? टायर्ड दिखेगी। तो इट इन्वॉल्व सिम्टम ऑफ टायर्डनेस। अब एक थके हारे इंसान के या मां के लक्षण क्या होते हैं, ये आप इजीली बता पाओगे जब आपने जिंदगी में कोई थकान भरा काम किया होगा। क्या आपने जिंदगी में कोई थकान भरा काम किया है? याद करो उस लम्हे को, उस दौर को जब आप बहुत महान काम करके आए हो। चलो जवानी का दौर चल रहा है तो सोच लो कि वही वाला काम करके आए हो। तो थकान भरे लक्षण क्या क्या हो सकते हैं सोचिए। बड़ी मेहनत करने के बाद में क्या होता है? धड़कन तेज हो जाती है,
सांस तेज तेज आती है, शरीर गर्म हो जाता है, पसीना निकलने लग जाता है, एनर्जी खत्म हो जाती है, मुंह सूख जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, फैट मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है, कीटोन बॉडी बनना शुरू हो जाती है, मुंह से बदबू आने लग जाती है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, यूरिन कंसंट्रेट आता है। ये सारे लक्षण उस इंसान में आते हैं जो कोई महान थकान वाला काम करके आते हैं, और ऐसा काम फिलहाल आपकी और मेरी दोनों की मां कर रही है सामने, प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में। तो सिम्टम ऑफ टायर्डनेस में ये सारे शब्दावली आप लिख सकते हैं। देखिए, सांस तेज आ रहा है, टेकिपनिया, धड़कन तेज चल रही है, टेकिकार्डिया, बहुत पसीना बह गया, डायाफोरोसिस, पानी की कमी हो गई, डिहाइड्रेशन, अरे पानी की क्या कमी, ग्लूकोज की कमी हो गई, हाइपोग्लाइसीमिया, एनर्जी के लिए कौन बड़ा, फैट गई, और फैट जली तो क्या बन गई, कीटोन बॉडी हो गई। कीटोन बॉडी बन गई तो मुंह से खुशबू आएगी या बदबू आएगी, स्मेल आएगी। मेहनत करने से बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और यूरिन करने गए तो पानी शरीर में पहले ही नहीं है, यूरिन कंसंट्रेट हो गया। तो इतने सारे मल्टीपल सिम्टम सिर्फ एक नजारा है जिसके लिए कॉमन टर्म बोल सकते हैं सिंपल ऑफ टायर्डनेस। इसे जानने से क्या ज्ञान मिलेगा कि इस मदर का जब जनरल एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जनरल मैनेजमेंट करना होगा तो जैसे लक्षण वैसा इलाज। कैसे? टेकिपनिया टेकिकार्डिया है, वाइटल्स एंड स्टेबिलिटी नहीं है तो रेस्ट के लिए बोलेंगे, ऑक्सीजन देंगे। डायाफोरोसिस डिहाइड्रेशन है तो आईवी फ्लूइड देंगे। हाइपोग्लाइसीमिया कीटोन बॉडी है तो डेक्सट्रोज देंगे। स्मेल आ रही, टेम्परेचर ज्यादा है, एंटीपायरेटिक देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे। तो बड़ा सिंपल है, जनरल एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जनरल मैनेजमेंट करना। यह हालत है उन दोनों मां की जिनका मिशन अभी इनकंप्लीट है। अब आते हैं कि बच्चा जहां पर है वहां का एग्जामिनेशन करने, बच्चा जहां से निकलेगा वहां का एग्जामिनेशन करने। है कहां पे? एब्डोमेन में। निकलेगा कहां से? वेजाइना से। तो अगले एग्जामिनेशन सामने बोर्ड पर, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन और वेजाइनल एग्जामिनेशन। अब देखते हैं यहां पे और इंफॉर्मेशन, बनने वाले एमसीक्यू बताते जा रहे हैं, आगे की इंफॉर्मेशन देने के लिए आ गए हैं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, एब्डोमेन में एग्जामिनेशन करके बहुत सारी चीजों के बारे में जाना जा सकता है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल है या हाइपोटोनिक है, कॉन्ट्रैक्शन रिंग टेम्परेरी है या बेंडल है, बच्चे का साइज नॉर्मल है या बड़ा है, बच्चे का हेड नॉर्मल है या हाइड्रोसिफेलस है, फीटस के नंबर 1 है या 2 है, लाई नॉर्मल है या ट्रांसफर है। तो मल्टीपल इंफॉर्मेशन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से मिल सकती है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने गए तो पता चला क्यों ये लेबर है रुका हुआ। हजार बातें बताने की, सुनाने की, समझाने की, पर एक बात ऐसी जो सबसे भारी, बच्चा जब तक अंदर है तो वहां पे सुनने हैं उसके हार्ट साउंड, हार्ट रेट, वो मिलेगी अपने को एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से। और हार्ट रेट एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है, कितना ही बड़ा डिसऑर्डर क्यों ना आ जाए, यदि हार्ट रेट सही है तो प्रयास करेंगे नॉर्मल डिलीवरी का, और जब हार्ट रेट एबनॉर्मल है तो ही अपन स्टेप लेंगे सिजेरियन का। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने के मल्टीपल पर्पस में से मेन पर्पस क्या होगा? फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का पर्पस मैं लिख रहा हूं, क्या पर्पस करके आएंगे? FHR मॉनिटरिंग, क्योंकि FHR मॉनिटरिंग के रिजल्ट से ही पता चलेगा कि ये डिलीवरी भविष्य में नॉर्मल कंडक्ट होगी या ऑपरेशन से कंडक्ट होगी। तो पूछ सकता है प्रोलॉन्ग लेबर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर वाली फीमेल का एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किस एस्पेक्ट से किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन आते हैं यहां पे वजाइनल एग्जामिनेशन। तो बात करें, लेबर जब नॉर्मल चलता है तो वहां पे डिस्चार्ज, म्यूकस, शो, ऐसे नाम अपन लेते हैं।
पर यहां पे जनरल एग्जामिनेशन में आपने सीखा कि डिहाइड्रेशन और इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर है। नॉर्मल लेबर की फीमेल में तो लेबर के समय डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उनमें ब्लड मिल जाता है, शो बोल देते हैं, पर इन केसेस के अंदर सारे शरीर का पानी सूख गया तो डिस्चार्ज एब्सेंट। और फीटस डिलीवर करने के लिए जो एनवायरनमेंट मॉइस्ट होता है, यहां पे क्या हो गया, ड्राई। तो अपन इंडिकेट करते हैं ड्राई हॉट वेजाइना और एब्सेंस ऑफ डिस्चार्ज। वेजाइनल एग्जामिनेशन में लिखा गया कि वहां पे ड्राइनेस है और हॉट है इंक्रीज टेम्परेचर के कारण। ना केवल इतना, डिस्चार्ज भी क्या हो चुके हैं, एब्सेंट डिस्चार्ज। ये जो फाइंडिंग मिल रही है ये नॉर्मल लेबर से एबनॉर्मल लेबर को डिफरेंशिएट करवाने के लिए सफिशिएंट फाइंडिंग बताई जा रही है। यहां पे एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और मिलती है जिसे कहते हैं कर्टेन साइन। एक्सप्लेन करता हूं क्या है ये। वेजाइनल एग्जामिनेशन में करते हैं कर्टेन साइन। नॉर्मल लेबर में जब वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है, बिशप स्कोर उसका नाम कहलाता है, जहां पे सर्विक्स के बारे में सारी जानकारियां एक विद्यार्थी पाता है। कर्टेन साइन क्या है तो देखें, लेबर पेन होने से, लेबर स्टार्ट होने से सर्वाइकल डायलेशन 10 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर। और वो इसलिए हुआ ताकि इसके पीछे का बच्चा बाहर आए। नॉर्मली ये कंडीशन, शक्ल बोर्ड और शर्ट ना देखो और सिर्फ हाथ की अंगुली अंगूठा देखो तो ही ये चीज समझ में आएगी। तो प्लीज कंसंट्रेट ओवर हेयर। अंगूठा अंगुली पास में है, सर्विक्स बंद खुली बंद खुली, समझ में आया। अब ये बंद है, बंद है, पीछे ये आया बच्चा और ये खुल गई। ये इसलिए खुली ताकि बच्चा बाहर जाए, पर बच्चा बाहर नहीं जा रहा क्योंकि या तो कॉन्ट्रैक्शन धमाकेदार नहीं आ रहा या रास्ते में रुकावट है। तो ये जो सर्विक्स है, ये देखो ऊपर सर्विक्स की मांसपेशियां फड़फड़ा रही है कि हम खुले 10 सेंटीमीटर हुए तेरे लिए और तू बाहर नहीं निकला। तो वहां पे कुछ समय बाद ये मसल्स लूज हो जाएंगी और लूज होकर देखिए ऐसे हैंग हो गई, लटक गई। अंगूठा अंगुली अभी भी आपस में टच नहीं हुआ। अब ये बोलेगी ना तो हम पहले जैसे रहे ना लेबर के लायक रहे। यदि बंद हो जाते तो पहले जैसे हो जाते, ऐसे होते तो डायलेशन कहलाता। पर ये क्या बात हुई भैया, बीच में लटक गए। ये बीच में लटकना कर्टेन साइन है। सर्वाइकल मसल्स का फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट के सामने हैंग हो जाना, कर्टेन साइन। हैंगिंग ऑफ सर्वाइकल मसल इन फ्रंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। सामने लिखता हूं, व्हाट इज कर्टेन साइन, इट इज हैंगिंग। कौन लटका रे, सर्वाइकल मसल। हैंगिंग ऑफ सर्वाइकल मसल किसके सामने, इन फ्रंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। किसके इंतजार में कि बाहर निकलेगा। तो फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट के सामने सर्वाइकल मसल का हैंग हो जाना कहलाता है अपने पास में कर्टेन साइन। एग्जामिनेशन सारे हो गए तो इंटरवेंशन पे आइए। क्या इंटरवेंशन होते हैं देखते हैं। जैसा बताया वैसे कंटिन्यू करेंगे। यहां बोर्ड पे लिखा है जनरल इंटरवेंशन। एक लाइन बोलूंगा, जवाब आप लोग देंगे। जनरल इंटरवेंशन करने हैं जनरल एग्जामिनेशन के थ्रू। जनरल एग्जामिनेशन में जैसी मां मिली वैसा काम करना शुरू करो, तो सिखा दिया था वहां पे। डिहाइड्रेशन है तो आईवी फ्लूइड, परेशान है तो ऑक्सीजन, वाइटल डिस्टर्ब है तो रेस्ट के लिए, टेम्परेचर ज्यादा है तो एंटीपायरेटिक, इंफेक्शन का इंडिकेशन है तो एंटीबायोटिक, बाकी दुनिया भर का कोऑपरेशन और सपोर्ट। यही बेसिक इंटरवेंशन, नहीं है कोई बड़ा सारा एमसीक्यू। आइए देखें, इंटरवेंशन में लाइनें ड्रॉ करना चाहें तो क्या क्या लिख सकते हैं। आप मदर को बोले रेस्टिंग के लिए, वहां पे सपोर्ट दें ऑक्सीजन का, एडमिनिस्ट्रेशन करें आईवी फ्लूइड का,
एडमिनिस्ट्रेशन करें डेक्सट्रोज का, और दवाई की दुकान खोलनी हो तो बुखार के लिए दे दे एंटीपायरेटिक, संक्रमण के चांस हो तो एंटीबायोटिक, लेकिन आपका सबसे बड़ा धर्म चलेगा जब आप मदर को करेंगे कंप्लीट सपोर्टिव मैनेजमेंट। तो ये जनरल इंटरवेंशन। अब आते हैं फाइनल पोर्शन पे, जहां पे नाम मिलेगा कुछ ऐसा स्पेसिफिक इंटरवेंशन। जैसा मैंने कहा, जहां एमसीक्यू आएगा वहां रुक करके 10 बार चिल्ला करके मास्टर आपको बताएगा। 2 एमसीक्यू बता दिया, 18 घंटे और यूटेराइन इनर्शिया। अब सारे एमसीक्यू यहां से हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्पेसिफिक इंटरवेंशन बोलेगा जैसी समस्या वैसा इलाज। कारण याद कर लो, 4P 3P 2P। जैसी समस्या वैसा इलाज। कॉन्ट्रैक्शन स्लो हो गया, ऑक्सीटोसिन। बच्चा बड़ा हो गया, सिजेरियन। तो ऐसे करके कई सारे टू द पॉइंट इंटरवेंशन किए जाते हैं। जितनी लाइन बोर्ड पे अब आएगी, 5 आई तो 5 एमसीक्यू, 10 आई तो 10 एमसीक्यू, 1 आई तो 1 एमसीक्यू कंफर्म लेके जाएगी। जैसे बात करें नंबर 1, यदि समस्या चल रही हो ये वाली कि कॉन्ट्रैक्शन कैसा था, वीक था, या मैंने कहा ये वाली कंडीशन कौन सी थी, इनर्शिया, तो ये बात तो नर्सिंग वाला बच्चा रटकर हमेशा है आता कि स्लो कॉन्ट्रैक्शन में ऑक्सीटोसिन ही हमारा विधाता। तो ऐसी कंडीशन देख करके तुरंत प्रभाव से इंटरवेंशन का नाम क्या लिखोगे, इंजेक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट वन। अब ये बात हो गई। बात नंबर 2 करें। यदि रास्ते में रुकावट बन रही है मदर की पेरिनियम, रिजिड पेरिनियम, कि बच्चा सही था, कॉन्ट्रैक्शन सही था, पर पेरिनियम की रिजिडिटी के कारण वो डिलीवर नहीं हो पाया, तो पेरिनियम में कट करते हैं, इंसिजन लगाते हैं, नाम एपिसियोटॉमी। तो आ जाइए, यदि रुकावट का कारण समस्या क्या हो, रिजिड पेरिनियम, कि ये पेरिनियम यदि सही होती तो अब तक बच्चा तबीयत से बाहर होता, तो ऐसी कंडीशन में इंसिजन लगा दो। इंसिजन का नाम एपिसियोटॉमी। नीले मार्कर से सामने बोर्ड पे समस्या है और लाल मार्कर से सामने बोर्ड पर इलाज के बारे में बताया जा रहा है। अब आगे और भी चीजें हैं। कई बार ये होता है, कोई बड़ी समस्या नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्शन की, बंडल रिंग की, बिग साइज की, हाइड्रोसिफेलस की, ट्रांसवर्स लाइक की, डिस्टोशिया की समस्या नहीं होती है। कई बार ये छोटे छोटे डैश डैश करके रुकावट कर देते हैं। उदाहरण, यूरिनरी ब्लैडर। मम्मी को कहा था कि लेटेंट फेज में सुसु करके आ जाना, और नर्स को कहा था यदि वो सुसु करके नहीं आए तो कैथेटर लगा करके ही लेबर रूम में भेजना, पर ऐसा नहीं किया और ब्लैडर भरा रह गया, तो ब्लैडर डिस्टेंशन भी रास्ते का रोड़ा बन के सामने आ सकता है। तो वहां पर यदि ये समस्या हो तो बड़ा छोटा उपाय है, मूत्र नलिका लगाइए, खाली कराइए, बच्चा बाहर निकालिए। तो यहां पे समस्या और इलाज। यदि बच्चा बाहर नहीं निकलने का कारण चल रहा हो ब्लैडर डिस्टेंशन, कि ये रास्ते में प्रॉब्लम कर रहा था, तो इसके लिए तो बहुत ही सिंपल इलाज है कि लगा दीजिए कैथेटर। तो सामने बोर्ड पर जैसी समस्या वैसे सवाल। हालांकि ये सब एकदम बेसिक हैं पर अपने आप में एमसीक्यू हैं। स्लो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रामबाण ऑक्सीटोसिन, भरे ब्लैडर के लिए रामबाण कैथेटर, रिजिड पेरिनियम के लिए रामबाण एपिसियोटॉमी। ये 3 लाइनें हर नर्सिंग स्टूडेंट इजीली जानता है, और इन तीनों को जिस प्रकार से आप जानते हो, अब मेरे कहने पे एक को और जान लो। धीमे कॉन्ट्रैक्शन में ऑक्सीटोसिन लगाना आपको याद है, भरे ब्लैडर में पेशाब नली लगाना आपको याद है, और मेरे कहने पे याद कर लो, मैटरनल डिस्ट्रेस होने पे अपन फॉर्सेप्स वेंटोस यूज करते हैं। एक चीज मेरे कहने पे कि कंडीशन ऑफ मैटरनल डिस्ट्रेस, तो आपके लिए चॉइस होगा फॉर्सेप्स या वेंटोस। एक मेरे कहने पे याद कर लें कि हमारे पास समस्या चल रही थी मैटरनल डिस्ट्रेस,
मैटरनल डिस्ट्रेस का मतलब होता है वाइटल साइन अल्टरेशन। तो वहां पे आपको इलाज में करना है किसका इस्तेमाल? फॉरसेप्स का, या इसका अल्टरनेटिव होता है वेंटोस। एक चीज। अब आते हैं लास्ट में, ये तो था छोटी समस्याओं का इलाज। अब एक बड़ी चीज, यदि समस्या बड़ी हो, लाइलाज हो, बेंडल रिंग हो, यूटेराइन सर्वाइकल वेजाइनल पेल्विक डिस्ट्रोसिया हो, बिग साइज बेबी हो, हाइड्रोसेफेलस हो, ट्रांसवर्स लाई हो, लॉक ट्विंस हो, उन सब कंडीशन में हाथ खड़े हो जाते हैं इन सब के। तो जब सबके हाथ खड़े हो जाते हैं तो सिजेरियन ही एकमात्र इलाज बचता है। तो एक लाइन लिखेंगे कि खतरनाक समस्याओं को कौन है संभालता। स्पेसिफिक में लिखा ऑल सीवियर प्रॉब्लम, जितनी भी बची कुची खतरनाक समस्याएं हैं उनके इलाज के लिए एक ही अपने पास चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है, नाम है सिजेरियन। तो ये अपने पास स्पेसिफिक इंटरवेंशन की एक बेला है, जहां पर हर किसी समस्या को मिला उसका समाधान है। वीक कॉन्ट्रैक्शन का रामबाण ऑक्सीटोसिन, टाइट पेरिनियम का एपिसियोटोमी, भरे ब्लाडर का कैथेटर, मैटरनल डिस्ट्रेस का फॉरसेप्स और बची कुची का सिजेरियन। इन सब में शुरू के 3 आपको अच्छे से याद हैं, तो मेरे कहने पे आज का तीसरा एमसीक्यू याद कर ले। पहला एमसीक्यू 18 घंटे, दूसरा एमसीक्यू यूटेराइन इनर्शिया, और तीसरा एमसीक्यू कि व्हाट इज द आइडियल इंडिकेशन टू यूज फॉरसेप्स डिलीवरी। द आंसर इज मैटरनल डिस्ट्रेस। इस टेबल को समझना चाहो तो यह देखना, स्पेसिफिक इलाज तभी देते हैं जब स्पेसिफिक समस्या हो। कहने का मतलब सब कुछ सही था, केवल कॉन्ट्रैक्शन कम था तो ही ऑक्सीटोसिन, सब कुछ सही था, केवल पेरिनियम टाइट थी तो ही एपिसियोटोमी। यदि ऐसा चल रहा हो कि लॉक ट्विंस है और कॉन्ट्रैक्शन भी कम है, लॉक ट्विंस है और कॉन्ट्रैक्शन भी कम है, तो वहां पे ऑक्सीटोसिन काम नहीं आएगा, लॉक ट्विंस के बेस पे आंसर सिजेरियन जाएगा। तो ये अपने पास एक पैटर्न ऑफ ट्रीटमेंट। इसके बाद एक बार कभी कभार यह भी होता है कि इन प्रोलॉन्ग और ऑब्स्ट्रक्टेड की समस्या के चलते बच्चे का यूटेराइन कैविटी में ही देहावसान, डेथ हो जाती है। यदि बच्चे की डेथ बिना डिलीवरी के अंदर ही हो जाए तो वो डेथ शायद इसीलिए हुई क्योंकि वो बाहर नहीं आ पा रहा था। ऐसे में उसे डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन से निकालते हैं, जो आपको सेपरेटली पढ़ाया जाएगा। खत्म करते हैं इस कंटेंट को बता करके इस सेगमेंट में नाम लिखा है कॉम्प्लिकेशन। बहुत सारी मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन है, पर यहां नाम लूंगा उन 2 का जो एग्जाम में कॉमनली आस्क होकर के सवाल बना लेती है। एक नाम है RVF और दूसरा नाम है VVF। कई सारे रुकावटें और कई सारे कॉन्ट्रैक्शन की कमी के चलते जो पेल्विक कैविटी में डिलीवरी बर्थ कैनाल का पाथवे है, उसमें अड़ोसी पड़ोसी से यह कनेक्शन बन जाता है, जो कनेक्शन क्या कहलाता है, ये देखो, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। रेक्टम हमारा पीछे वाला पड़ोसी था। आगे सुनो, वेसिको, वेसिको मतलब यूरिनरी ब्लैडर, ये आगे वाला अड़ोसी था। और फिस्टुला का मीनिंग होता है एबनॉर्मल कनेक्शन। तो इस प्रकार के 2 मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बेस अराइज हो सकते हैं हमारे इस कंडीशन प्रोलॉन्ग और ऑब्स्ट्रक्टेड से। तो अभी तक का सारा ज्ञान प्रोलॉन्ग और ऑब्स्ट्रक्टेड की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए आपको दिया गया। बनने वाले सॉलिड 3 एमसीक्यू बता दिए गए, और एबनॉर्मल लेबर के स्टार्टिंग में यूज आने वाले 2 लेबर्स को अपन ने देखा। क्या क्या देखा, एक बार गो थ्रू हो जाए। तो अपन ने बात करी प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्टेड की, मीनिंग देखा। मीनिंग में बोला ऑब्स्ट्रक्टेड की परिभाषा से सवाल नहीं, 18 घंटे जिंदाबाद, लेबर के 4 नहीं 2 स्टेज। आगे बात करी प्रोलॉन्ग लेबर की 3 परिभाषा और होती है, सवाल नहीं बनता। आगे चलो,
4P, 3P, 2P सिस्टम समझा और हर P को एक्सप्लेन किया। सवाल वो रहा यूटेराइन इनर्शिया। अब बात करी एग्जामिनेशन की, थकान के सारे लक्षण, इनके अकॉर्डिंग जनरल मैनेजमेंट। एब्डोमेन में जिंदाबाद FHR। वजाना में कंडीशन क्या, नॉर्मल के कंपैरिजन में डिस्चार्ज नहीं और ड्राइनेस हो गई। बात करी जनरल इंटरवेंशन की, सिंपल है, MCQ नहीं, यहां हर लाइन से MCQ है और इंपॉर्टेंट वन ये लर्न करना है। लास्ट वन करा अपन ने कॉमन कॉम्प्लिकेशंस को लेके। बात करेंगे कंटिन्यूअसली इसी एबनॉर्मल लेबर की कैटेगरी में एक और छोटे सेगमेंट का, सामने बोर्ड पे प्रेजेंट है आपके, प्रेसिपिटस लेबर। प्रेसिपिटस लेबर या प्रेसिपिटेट लेबर सामने अवेलेबल है। एक शॉर्ट कंडीशन है, आज इजीली एक्सप्लेन की जा सकती है। तो आते हैं इसके अंदर पढ़ने के कंटेंट पे। प्रेसिपिटेट लेबर का मीनिंग पता होना ही हमारा लक्ष्य है। जिस प्रकार प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्टेड में बहुत ज्यादा समय लगता है, यह फेमस है अपने आप में बहुत कम समय लगने के लिए। आज के लेक्चर में 4 बार रटा चुका हूं 18 घंटे और अब समय आ गया रटने का 2 घंटे। जी हां, जब फीटस की डिलीवरी, पूरा लेबर नहीं, पूरे लेबर में 4 स्टेज होती है, मेरा मतलब फीटस डिलीवरी से, जब फीटस की डिलीवरी 2 घंटे से कम में हो जाए तो वो लेबर प्रेसिपिटेट ही क्यों ना कहलाए। तो ये अपने पास मीनिंग है। इस 2 घंटे के समय के आधार पर सर्वाइकल डायलेशन को भी बताया जाता है। भाई लेबर करने के सर्विक्स तो पूरी डायलेट होनी चाहिए और पूरी डायलेट होती है 10 सेंटीमीटर। जब काम खत्म हुआ 2 घंटे के अंदर तो डायलेट भी हुई है वो हर घंटे 5 सेंटीमीटर से ज्यादा। ये 2 और 5 का रिश्ता है क्या कहलाता, वो प्रेसिपिटेट लेबर की परिभाषा बना के जाता। तो आइए दोस्तों सामने की तरफ देखें अपन यहां पे प्रेसिपिटेट लेबर का मीनिंग। तो मीनिंग में अपन बोलेंगे ये लाइन को गौर करें, ड्यूरेशन हो रही है, ड्यूरेशन अपने पास हो रही है 2 घंटे से कम और सर्विक्स डायलेट हो रही है हर घंटे 5 सेंटीमीटर से ज्यादा। तो ये चीज सेगमेंट जो आता है ये MCQ बना के लाता है, पहला और अंतिम MCQ इससे यही अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेसिपिटेट लेबर जब फीटस डिलीवरी 2 घंटे से कम में हो जाए और इतना महान काम करने के लिए सर्विक्स 5 सेंटीमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड से डायलेट हो जाए तो लेबर प्रेसिपिटेट कहलाता है। जैसा वादा प्रोलॉन्ग में किया था वो प्रेसिपिटेट में भी है कि लेबर की 4 स्टेज की नहीं है, 2 स्टेज की ड्यूरेशन है। एनक्लेक्स में 3 घंटे मेंशन है पर वहां पे टोटल लेबर की ड्यूरेशन है। तो बी डिफरेंशिएबल ताकि अपन कहीं कंफ्यूज ना हो। एनक्लेक्स में 3 आवर की ड्यूरेशन कंप्लीट लेबर के लिए बताई गई है प्रेसिपिटेट की, जबकि आंसर हमेशा फीटस डिलीवरी से जाता है तो आंसर देके जाएंगे लेस देन 2 आवर। ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है मीनिंग प्रेसिपिटेट लेबर की। अब मान के चलें ऐसा क्यों हुआ और इससे खतरा क्या है, तो उसको जानने के लिए यहां पे 2 सेगमेंट है, ईटियोलॉजी और रिस्क। यहां से बड़ा सारा कोई MCQ नहीं है पर सिंपल कारण सुने। इतनी जल्दी फटाफट से काम कैसे हुआ, तो कॉन्ट्रैक्शन की सोचो। टॉनिक होंगे, अटॉनिक होंगे, हाइपोटोनिक होंगे, हाइपरटोनिक होंगे। तो बड़ा सिंपल सवाल है कि धुआंधार परफॉर्मेंस चल रही है तो कॉन्ट्रैक्शन भी कैसे, हाइपरटोनिक। बच्चा बोल रहा है कि मैं एकदम स्पाइस जेट की स्पीड से शक्तिमान की तरह उड़ते हुए निकल के बाहर आ रहा हूं, तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे है, हाइपरटोनिक। और ऐसी जब भयंकर स्पीड में फीटस डिलीवरी चल रही है तो रास्ते में शायद रुकावट भी नहीं थी इसलिए तुरंत आ गया, तो मिनिमम रेजिस्टेंस, हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन और मिनिमम रेजिस्टेंस। और पैराइटी के अकॉर्डिंग बात करें तो यह परफॉर्मेंस वही दे पाता है जो एक्सपीरियंस हो। बात को समझना किसी भी लिहाज से, इतनी सुपर फास्ट परफॉर्मेंस वही दे सकता है जो एक्सपीरियंस हो, तो कॉमन मिलेगा मल्टीपैरा में। तो इस आइडियोलॉजिकल पोर्शन में जो कंटेंट शामिल हो सकते हैं वो ये
कि ये परफॉर्मेंस निभा रही थी हमारी एक्सपीरियंस वाली आंटी, नाम था मल्टीपैरा। बच्चे की स्पीड स्पाइस जेट जैसी थी क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन का नेचर था हाइपरटोनिक, और रास्ते में मजाल नहीं किसी की आ जाए तो इसीलिए रेजिस्टेंस था मिनिमम। इन सब का संयोग बैठा और बच्चे की डिलीवरी 2 घंटे में कंप्लीट हुई। अब यहां लिखा हुआ है रिस्क, वो रिस्क इसलिए लिखा हुआ है और वो रिस्क बताना भी इसलिए जरूरी है कि भैया ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? गलत हो रहा है। काम समय पे होना चाहिए, ज्यादा समय लग जाए तो भी दुखदाई, फटाफट से हो जाए तो बहुत ज्यादा दुखदाई। तो बात ये कर रहे हैं अपन कि रिस्क के अंदर यहां पे बहुत सारे हो सकते हैं, पर 2 स्पेसिफिक रिस्क हैं जिन्हें आपको लर्न करना है। यदि अगले एमसीक्यू बनने की गुंजाइश प्रेसिपिटेट लेबर में कहीं भी है तो वो और कहीं नहीं यही है कि रिस्क बताएं एकदम स्पेसिफिक मदर का और फीटस का। तो हम भी यहां पे आपको स्पेसिफाई करेंगे। एक रिस्क स्पेसिफाई होता है मदर में और दूसरा होता है फीटस में। और मैं तो दुआ करूंगा आप भी कर लेना कि अब की बार यहां से बताया गया सेगमेंट क्वेश्चन के रूप में हमारे लिए निकल करके आए। तो देखें मैटरनल रिस्क क्या है। नॉर्मल लेबर जब चलता है तो पहले बच्चा निकलेगा आराम से, फिर प्लासेंटा निकलेगा, उसके बाद यूट्रस अपनी ब्रीडिंग को कंट्रोल करेगा। यहां पे क्या हो जाए, इतना जल्दीबाजी में काम चल रहा है, इतना जल्दीबाजी में कि आप इससे पूछने भी जाओगे क्या चल रहा है, इसके पास बताने को टाइम नहीं है, बड़ी जल्दी में है। इतनी जल्दी में है, इतनी जल्दी में है कि यूट्रस बच्चे और प्लासेंटा के साथ ही बाहर निकल के आ गया। यूट्रस बच्चे और प्लेसेंटा के साथ ही बाहर निकल के आ गया। बच्चा निकला, फिर प्लासेंटा टूटना था, पर कौन इतना समय खराब करे, वो भी निकल के बाहर आ गया, इनसाइड आउट। वो कॉम्प्लिकेशन कहलाती है इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। कंडीशन जानी जाती है इस नाम से, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। जब यूट्रस भी प्लेसेंटा के साथ ही इनसाइड आउट बाहर निकल के आ जाए, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस कहलाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है हमारे प्रेसिपिटेट लेबर में। बात करें फीटस में, तो फीटस जो इतनी भयंकर स्पीड से आ रहा है, मान के चल लीजिए नॉर्मल ही आ रहा है। नॉर्मल मतलब बच्चे का सिर पहले आ रहा है। नॉर्मल लेबर में आता तो बड़े धीरे 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 खिसक करके नीचे आता। और अब की बार क्या होगा, अब की बार आपको क्रिकेट मैच में विकेट कीपर की तरह ऐसे खड़ा रहना पड़ेगा, क्या पता कब कूद के बाहर आ जाए। ऐड आता है ना टीवी में 4G नेटवर्क स्पीड का कि सामने बच्चे ने ब्लिंक करके बाहर आ जाता है, तो पकड़ना पड़ेगा। वहां पे आपको ट्रे लेनी पड़ेगी गॉस से पैडेड, क्योंकि बच्चे का सिर स्पीड से आ रहा है। और स्पीड से जब आता है तो यदि वो फर्श पे टकरा गया, बेड पे टकरा गया, या आपने जो बच्चे के लिए न्यूबॉर्न ट्रे ली थी उसमें गॉज नहीं लगाए, सिर्फ एक ग्रीन शीट बिछाई, तो उससे भी हो सकती है इंट्राक्रेनियल इंजरी। तो बच्चे के लिए फेमस कॉम्प्लिकेशन जो है वो अपने पास रिस्क है इंट्राक्रेनियल इंजरी का। तो ये हमारे पास 2 वेल नोन रिस्क बनते हैं एमसीक्यू कंडीशन प्रेसिपिटेट लेबर। अब क्या करें, अब इसे मैनेज करने के लिए कुछ कर सकते हैं तो इंटरवेंशन करें। तो देखो बड़ी अच्छी स्कीम है। सबसे पहले क्या करो, वैसे तो ये काम जब होगा 2 घंटे में जो पूरा हो रहा है वो इतना समय देता ही नहीं है कि आप मैनेजमेंट के लिए कुछ कर पाए, सोच पाए। तो कोशिश करो प्रेगनेंसी टाइम में पहचानने की कि इस मदर को प्रेसिपिटेट लेबर का रिस्क हो सकता है या नहीं। कैसे करोगे, पैराइटी से कर लो कि एक फीमेल मल्टीपैरा है या उसमें और ऐसी क्वालिटी है या प्रीवियस हिस्ट्री है, उस बेस पे उसका
पहले आइडेंटिफिकेशन करना। वास्तव में यदि किसी को प्रेसिपिटेट लेबर होता है तो मैनेज करने का टाइम नहीं है, इसीलिए कम्युनिटी लेवल पे पहले क्या करने की कोशिश करेंगे आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर। हो जाए तो बढ़िया बात, क्योंकि अस्पताल पहुंचने का समय मिल जाएगा। रिस्क फैक्टर को जानते हुए आप मदर्स का क्या कर दें, हॉस्पिटलाइजेशन। यह बात अलग है यदि आप किसी में रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो आपको हॉस्पिटलाइज का समय भी नहीं मिलेगा। खैर, अब आगे अगली चीज, दो बातें करते हैं। यहां पे कॉन्ट्रैक्शन इतने जबरदस्त हैं, लेबर पेन इतने जबरदस्त हैं, हाइपरटोनिक कंडीशन है, तो दो चीज तैयार रखें। पहली बात, यथासंभव कॉन्ट्रैक्शन रोकने का प्रयास करें, यथासंभव कॉन्ट्रैक्शन रोकने का प्रयास करें टोकोलाइटिक ड्रग्स। और उस टोकोलाइटिक ड्रग्स को देते समय दिमाग में यह भी रखें कि हम ये दवा दे तो रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन तोड़ने की, पर कौन भला माइका लाल इस दुनिया में ऐसा है जो लेबर पेन को रोक पाया है। इसीलिए साथ के साथ तैयारी भी रखें डिलीवरी की। टोकोलाइटिक्स को भगवान के अगरबत्ती करके दे करके आना कि हे दवा तू जरूर काम करके आना, और दिमाग में यह भी रखना कि दवा ने काम नहीं किया तो मुझे तैयार रहना पड़ेगा डिलीवरी के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट का समय नहीं है। तो दोनों बातें आप एज ए प्रयास, एक प्रयास के तौर पे दवा देके आएंगे टोकोलाइटिक, और साथ ही साथ माइंडली, फिजिकली, मेंटली प्रिपेयर रहेंगे किसके लिए, डिलीवरी के लिए। अब चलिए आगे, आप तैयार हैं। अब यहां पे एक इंटरवेंशन और है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, सॉलिड है, इंफॉर्मेशन के लिए है कि टोकोलाइटिक दी और पता चला असर नहीं करी, यह भी पता चल गया लेबर होने वाला है, प्रेसिपिटेट होने वाला है, भयंकर स्पीड में आ रहा है। तो वहां पे क्या काम करना है, एपिसियोटोमी करके आनी है, एपिसियोटोमी करके आनी है। क्यों? तो उसका आंसर तब दे पाएंगे जब आप एपिसियोटोमी का पर्पस जान पाएंगे। पर्पस है, इट इज वांटेड इंसीजन, जबरदस्ती जान पूछ के लगाया गया, टू प्रिवेंट अनवांटेड रप्चर। इट इज वांटेड इंसीजन टू प्रिवेंट अनवांटेड रप्चर। यह बिल्कुल सही है। यदि बच्चे की सुपर स्पीड से पेरिनियम बुरी तरह रप्चर हो जाता तो एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन कहलाता। उससे बचाव के लिए हमने साइंटिफिक तरीके से पहले ही काट के बच्चे के लिए रास्ता बना दिया ताकि वो अनवांटेड और बड़ा रप्चर ना करें। तो ये एक सोच समझ करके किया गया बहुत अच्छा इंटरवेंशन है दुर्घटनाओं से बचने के लिए। सड़क के ऊपर जब भी किसी पॉलिटिकल पर्सन की गाड़ी 120 की स्पीड से ऊपर से गुजरती है तो रास्ते में मजाल नहीं किसी के खड़े होने की। क्या होगा, रास्ते में आया तो उड़ा दिया जाएगा, स्पीड ही इतनी होती है। तो इसीलिए यहां पर भी अपने को वांटेड इंसिजन लगाना है अनवांटेड रप्चर बचने के लिए। इस प्रकार का मैनेजमेंट कहलाता है हमने दुर्घटना को बचा लिया, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। तो लास्ट वन इंटरवेंशन मेंशन करना चाहूंगा मैं, एपिसियोटोमी। और एपिसियोटोमी करने से आपने कर लिया बचाव, और बचाव किया तो ये अपने पास हुआ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। और यदि फिर है गुंजाइश सवाल की तो वो इसी से है कि व्हाई एपिसियोटोमी इज परफॉर्म अंडर द मैनेजमेंट स्कीम ऑफ प्रेसिपिटेट लेबर। आंसर क्या जाएगा, एज ए कंजर्वेटिव मैनेजमेंट टू प्रिवेंट अनवांटेड रप्चर। तो इसके साथ प्रेसिपिटेट लेबर वाला कंटेंट पूरा होता है। तो आज अपन डिजीज पोर्शन के नेक्स्ट सेगमेंट जो एबनॉर्मल लेबर हेडिंग से आता है उसके दो कंटेंट को लेकर के इस लेक्चर में इंक्लूड किया गया। पहला प्रेसिपिटेट, पहला प्रोलॉन्ग और ऑब्स्ट्रक्टेड, और फिर प्रेसिपिटेट। प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्टेड में पहला सवाल परिभाषा 18 घंटे से,
उसके बाद 4P 3P 2P सिस्टम यूट्राइन इनर्शिया से। जनरल एग्जामिनेशन के अंदर मदर में टायर्ड के सिम्टम, अब्डोमन में FHR असेसमेंट और वेजाइना में कर्टेन साइन। इंटरवेंशन जनरल से सवाल नहीं, पर स्पेसिफिक में सवाल ही सवाल। एक वादा किया है आपने मुझसे, भूलना नहीं कि मैटरनल डिस्ट्रेस इंडिकेशन हो तो आंसर फोर्सेप्स डिलीवरी होता है। प्रेसिपिटेट लेबर में आ गए, दो कंडीशन, 2 घंटे से कम, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा। यह लिखा हुआ आप लोगों ने कि टाइम लगता है अपने पास में 2 सेंटीमीटर से कम और डायलेशन 5 से ज्यादा। नेक्स्ट वन, कारण नहीं खतरे, बहुत इंपॉर्टेंट। मां को खतरा, यूट्रस भी साथ चला, बच्चे को खतरा कि कहीं खोपड़ा ना फटा। इंटरवेंशन सारे जनरल हैं, पर लास्ट में किया गया इंटरवेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एज ए कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। तो आज के लेक्चर में एबनॉर्मल लेबर के ये जो 2 टॉपिक लिए गए, इनके साथ ही अपन विराम देंगे। अभी इस एबनॉर्मल लेबर में हमारे पास जानने के लिए ऐसी और भी बहुत सारी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी रिमेनिंग है, जिनको लेकर के आएंगे अपन कल की सुबह। तब तक के लिए धन्यवाद।